Hello sir, let's discuss about class 10th physics. We are going to discuss law of refraction of light. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम, है ना, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। ये क्या होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन देखिए क्या होते हैं। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रकाश के परिवर्तन क्या होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन का नियम। आपसे कोई पूछे बताइए प्रकाश के परिवर्तन का नियम, है ना, यानी समझना किसकी बात कर रहा है, यानी प्रकाश के नियमित परिवर्तन के नियम की बात कर रहा है। और आपसे कोई पूछे प्रकाश का अनियमित परिवर्तन का नियम बताइए, तो आप बोलेंगे सीधे प्रकाश के अनियमित परिवर्तन का नियम नहीं होता है, बल्कि प्रकाश के नियमित परिवर्तन का नियम होता है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, प्रकाश के नियमित परिवर्तन का नियम। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे, तो आप ऐसे लिखेंगे, प्रकाश के नियमित परिवर्तन के दो नियम है ना, प्रकाश के नियमित परिवर्तन के दो नियम है ना, जो क्या है निम्नलिखित है। आपको एक नंबर ये नियम बताता है, ये नियम बोलता है क्या, जैसे ये प्रकाश से आ रही है तो इसे बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब प्रकाश से आ रही है तो इसे बोलते हैं आपतित किरण। ये टकरा कर वापस जा रही है तो इसे बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण। तो आपसे ये जैसे सपोज मान लीजिए क्या दर्पण है, तो पहला नियम ये बोलता है कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, अगर इस पे एक लंब डाल दें तो तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। देखिए 1 2 3 तीनों क्या एक ही तल में है ना। तब से नियम ये बोलता है कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो आपको पहला नियम कैसे बोलना है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब मतलब 90 डिग्री का एंगल डालिएगा ना, तो तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम इसका ये बोलता है, जैसे आपतित किरण आ रहे हैं तो आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण आर को, है ना। तो दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी सपोज मान लीजिए आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कोई आप घर पे क्या कीजिए, शीशा ले लीजिए, कोई आप एक घर पे क्या कीजिए, कोई शीशा ले लीजिए और इसे प्रकाश जितना एंगल पर डालेंगे ना उतना ही एंगल पर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। और ये शीशा सपोज मान लीजिए, अगर 60 पर प्रकाश डाले तो 60 पर निकलेगा, 50 पर डालेंगे तो फिर 50 पर रिफ्लेक्ट होगा, और इसे 90 पर डालेंगे तो 90 पर क्या होगा, सीधे 90 पर ही इसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इस पर 90 पर डाल रहे हैं तो फिर सीधे 90 पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप खुद ही जांच कर सकते हैं इस नियम को, ना। तो दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये सेकेंड नियम बोलता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण। यानी अगर मान लीजिए आपतन कोण क्या है, आपतन कोण आई है तो परावर्तन कोण क्या है, आर है, तो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये सेकंड नियम बोलता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे, तो आप कैसे एग्जाम लिखेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, चाहे तीनों एक ही तल में होता है। सेकेंड नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप इस नियम को जांच भी कर सकते हैं, घर पे जाके एक शीशा लीजिए और उसमें क्या कीजिए, उसको प्रकाश से डालिएगा, टॉर्च लीजिए, सपोज मान लीजिए टॉर्च लीजिए, शीशा ले लीजिए, प्रकाश जितना एंगल पर डालेंगे उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा ना। अगर 60 पर डालेंगे तो 60 पर निकलेगा, 90 पर डालेंगे सीधे इसी पर रिफ्लेक्ट होगा, 90 पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। ये नियम बोलता है ना। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला है प्रतिबिंब, इमेज, है ना। कोई पूछे आपसे इमेज क्या है, तो देखिए कैसे इसके डेफिनेशन देंगे। जैसे बोलेंगे इसके डेफिनेशन ये बोलेंगे, जब किसी मान लीजिए यहाँ, जब मान लीजिए इधर कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होता है, जैसे बोलेंगे जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर संश्रित होता है, संश्रित मतलब होता है इकट्ठा होना। तो पहला बिंदु देखिए, तो दूसरा बिंदु है ना, पहले बिंदु का, जैसे मान लीजिए पहले बिंदु का कोई वस्तु है, उससे प्रकाश से निकले टकरा कर एक बिंदु पर इकट्ठा हो। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है ना, इससे बहुत सारा प्रकाश निकल रही है, ये निकली प्रकाश, फिर ये यहाँ पर क्या टकरा कर फिर यहाँ पर इकट्ठा हो गई। तो ऐसे इसका डेफिनेशन बोलेंगे,
जब किसी वस्तु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर संश्रित होता है तो दूसरा बिंदु ये पहले बिंदु का ये प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे इसके कोई पूछे प्रतिबिंब क्या है तो इसके डेफिनेशन से ये बोलेंगे, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होता है इकट्ठा होता है तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का ये प्रतिबिंब कहलाता है। तो इसके डेफिनेशन कैसा बोलेंगे, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर संश्रित होता है तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रकाशीय प्रतिबिंब कहलाता है, चाहे प्रतिबिंब कहलाता है, प्रकाशीय प्रतिबिंब कहिए चाहे प्रतिबिंब कहिए, दोनों बात एक ही हुआ। या अगर ये ऐसे अगर मिरर है ना तो फिर मान लीजिए कोई वस्तु है, हम जानते हैं वस्तु से बहुत सारे प्रकाश निकले लेकिन दो प्रकाश निकालेंगे, ये ऐसे टकरा के वापस चली जाएगी, फिर ये ऐसे आई, फिर ये टकरा के वापस ऐसे चली जाएगी। इसी ढंग से ऐसे बोलेंगे, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर क्या होता है अपसरित होता है। जैसे मालूम ये पड़ता है कि प्रकाश किसी एक बिंदु से ही यहाँ से ही निकल रही है, ऐसे मालूम पड़ रहा है कि ये एक बिंदु से ही निकल रही है, तो इसलिए जानते हैं कि एक बिंदु से प्रकाश से निकलती है तो अपसरित होती है, यानी अपसरित हो रही है, इसलिए ना अपसरित हो रहा है, फैल रहा है। तो इसके डेफिनेशन ये बोलेंगे, और कोई पूछे प्रतिबिंब क्या है ना तो बोलेंगे, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर संश्रित होता है, या जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है, तो ये दूसरा बिंदु, ये पहले जो बिंदु है ना जी, दूसरा बिंदु ये पहले बिंदु का, दूसरा बिंदु पहले बिंदु का ये प्रतिबिंब कहलाता है। इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे इसके डेफिनेशन ऐसे ही बोल रहे हैं, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर संश्रित होता है या किसी दूसरे बिंदु पर अपसरित होता है तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा बिंदु है ना, पहले बिंदु क्या है, प्रतिबिंब है, यानी इस बिंदु का पहला बिंदु है जो उसका ये इमेज यहाँ बना, यहाँ पहले बिंदु का इसका इमेज कहाँ बना, यहाँ बना। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे, आपसे कोई भी पूछता है तो ऐसे बोलेंगे, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर संश्रित होता है या किसी दूसरे बिंदु पर क्या होता है अपसरित होता है। देखिए मालूम पड़ रहा है अपसरित फैल रहा है ना, ये परावर्तन को टकरा वापस चला जाता है, बल्कि इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाता है ना ऐसे मालूम पड़ता है कि एक बिंदु से ही निकल रहा है, तो किसी दूसरे बिंदु पर अपसरित होता है तो दूसरा बिंदु है ना जो पहले बिंदु का प्रकाशीय प्रतिबिंब कहलाता है या प्रतिबिंब कहलाता है, दोनों बात एक ही हुआ। आपसे कोई पूछिए प्रतिबिंब का डेफिनेशन बोले तो कैसे बोलेंगे, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर संश्रित होता है या किसी दूसरे बिंदु पर अपसरित होता है तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब देखिए जानते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। आपसे कुछ कोई पूछे होते प्रतिबिंब कितने प्रकार होता है तो बोलेंगे दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। सेकंड होता है क्या आभासी, इसे काल्पनिक भी बोलते हैं ना, आभासी प्रतिबिंब, इसे बोलते हैं क्या वर्चुअल इमेज। तब से कोई पूछा था ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो जब बोलेंगे जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर क्या होती है संश्रित होती है तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का, दूसरा बिंदु है ना पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए वास्तव में एक दूसरे को कट कर रहा है ना, लेकिन देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब प्रकाश से आ रही है फिर टकरा वापस चली जा रही है, जब इसे पीछे की तरफ बढ़ा रहा है ना तो ऐसा मालूम पड़ रहा है, आभास कर रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि एक बिंदु से फैल रहा है, इससे भी टकरा के वापस चली जा रही है, लेकिन जब इसे पीछे की तरफ बढ़ा रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि ये इस बिंदु से ही निकल अपसरित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे कोई पूछे ना वास्तविक प्रतिबिंब क्या है तो बोलेंगे जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर संश्रित होता है तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए वास्तव में काट रहा है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, बल्कि इसको हम आभास कर रहे हैं इसलिए आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। इसकी इमेज कैसे बोलेंगे, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर क्या होता है, किसी दूसरे बिंदु से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है
आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो आभासी प्रतिबिंब का देखिए, इसलिए आभासी प्रतिबिंब इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसे इमेजिन करते हैं, ये तो टकरा के वापस चली जाती है। जब इसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि एक पॉइंट से ही निकल रहा है, इसलिए इसे डॉट डॉट वाला ले जाते हैं, तो इसे बोलते हैं कि आभासी प्रतिबिंब। तो आपसे कोई भी पूछता है ना वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन बताइए, तो कैसे बोलेंगे? जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर संचरित होता हुआ प्रतीत होता है, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और इसे वास्तविक प्रतिबिंब इसलिए बोलते हैं क्योंकि रियल में से एक दूसरे कट कर रहा है। और आपसे कोई पूछता है आभासी प्रतिबिंब क्या है, तो बोलेंगे जब किसी मतलब बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है, तो दूसरा बिंदु, देखिए अपसरित होता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये क्या है जी, ये यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर, है ना। तो इसका जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ना वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें, तो आप लिखेंगे क्या आंसर में? वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर निम्नलिखित है। चलिए इसे वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इसमें क्या कीजिएगा, कोई पूछे वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसमें पहले लिखिएगा जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर संचरित होता है, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और इसमें भी पहला डिफरेंट का लिखिएगा, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या, ये आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो पहला क्या दोनों में डिफरेंट क्या हुआ, दोनों का डेफिनेशन लिख देना। दूसरा डिफरेंट ये लिखेंगे, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, वस्तु का जो इमेज बनता है ना, इसमें जो वस्तु का इमेज बनता है, जो वस्तु का जो इमेज बनता है, ये वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा बनता है। इसमें वस्तु का, इसमें तो पहले हम डेफिनेशन बोल दिए, दोनों में पहला अंतर क्या, डेफिनेशन बोल दिया अभी, है ना। इसमें दोनों में पहला अंतर क्या, डेफिनेशन बोल दिया। और दूसरा इसमें अंतर ये होगा कि इसमें वस्तु का जो इमेज बनता है ना, वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, इसमें उल्टा बनता है, इसमें उल्टा बनता है। इसमें जो वस्तु का इमेज बनता है ना, वस्तु के सापेक्ष क्या बनता है, सीधा बनता है। ये दूसरा डिफरेंट हुआ, इन दोनों में दूसरा अंतर ये हुआ। तीसरा अंतर ये होता है, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें तीसरा अंतर ये हो रहा है कि किरणों के वास्तविक रूप से काटने पर बन रहा है, ये किरणों के वास्तविक रूप से काटने पर बन रहा है, ये वास्तविक कटान से बन रहा है ना, ये किरणों के वास्तविक कटान से बन रहा है। ये जो किरणें एक दूसरे कट कर रही है, वास्तव में कट कर रही है, वास्तविक कटान से इसका इमेज बन रहा है ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किरणों के वास्तविक कटान से ही बनता है, लेकिन जब आभासी में क्या होता है, ये किरणों के आभासी कटान से बनता है। ये इसका हम लोग इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि एक दूसरे को अगर पीछे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को इस बिंदु पर कट करेगा, जहाँ कट करेगा इसके में वही बनेगा। तो इसमें तीसरा स्टेप ये लिखेगा कि इसमें किरणों के आभासी मतलब काल्पनिक कटान से बनता है, हम लोग इसको इमेजिन करते हैं। इस देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब एक तरह के काल्पनिक आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, दोनों बात एक हुआ। तो ये काल्पनिक किरणों के कटान से बनता है आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। ये क्या होता है, ये जो किरणों के काल्पनिक कटान होता है उससे ये बनता है, लेकिन और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तव में एक दूसरे के जो किरणें जब कट करती है तो ये बनता है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ये किरणों के वास्तविक रूप से कटने से बनता है और ये किरणों के काल्पनिक रूप से काटने से बनता है। ये अगर इसे चाहे तो पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे अगर चाहे तो आप पर्दे पर उतारा जा सकता है ना। तो इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग इसे इमेजिन करते हैं कि अगर इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसे क्या करेगा, इसे पीछे कट करेगा, इसलिए इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, लेकिन इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और इसको क्या डिफरेंट मिल रहा है, और कोई डिफरेंट इसमें मिल रहा है। पहले देखिए डिफरेंट हमको क्या मिला, पहले दोनों में इसका डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरा में इसमें इमेज बनता है उल्टा, इसमें बनता है क्या, सीधा बनता है। इसमें किरणों को वास्तविक रूप से कटने से बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, जबकि काल्पनिक में क्या होता है, आभासी में क्या होता है, ये किरणों के काल्पनिक रूप से कटने से बनता है। इसे क्या करेंगे, इसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यही इसमें डिफरेंट है ना। और कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए इसमें जो इमेज बनता है ना दर्पण के सामने बन रहा है, लेकिन इसमें दर्पण के जो इमेज बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। इसलिए कोई पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के
दर्पण के सामने बनता है। तो 5 इसमें 5 नंबर का लिखे है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। ये भी इसमें एक अंतर दिखाई दे रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप एकदम आराम से रिलैक्स होकर कैसे लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर निम्नलिखित है। पहले इसका डेफिनेशन लिखिएगा, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर संसरित होता है तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का ये क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसमें भी ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे, जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर क्या होता है, बिंदु से अपसरित होता है। जैसे मान लीजिए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो किसी दूसरे बिंदु से क्या हो रहा है, अपसरित होता रहा है। तो ये दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। इसे आभासी कहिए चाहे काल्पनिक कहिए। इसमें जो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा क्या होता है, उल्टा इमेज बनता है। जो इमेज बनता है हमेशा क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा इमेज बनता है। लेकिन जबकि इसमें क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, इसमें जो इमेज बनता है वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु को वास्तविक रूप से काटने से ही बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो किरण होती है वो आभासी रूप से काटती है, यानी काल्पनिक करती है। हम कल्पना करते हैं कि दूसरे के पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर काटेंगे। तो ये आभासी प्रतिबिंब हमेशा ये किरणों को काल्पनिक रूप से काटने पर ही बनता है, काल्पनिक रूप से काटने पर ही बनता है। और इसे चाहे वास्तविक प्रतिबिंब को चाहे तो पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और 5 में नंबर लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यही इसमें क्या है, डिफरेंट है।